बाराबंकी में आज भैया लेखपाल सब धरना भैया बैठी रहे। सब जने भैया देख रहे हो अवधी भाषा के ही चैनल का भैया अवधी भाषा के चैनल पर भैया सबका राम जुहार। और भैया चैनल अगर आप सब जने सब्सक्राइब नहीं के हो तो भैया जुड़ते ही कर लियो। भैया बाराबंकी में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैनर के तले आज भैया लेखपाल सब भैया धरना बैठ गए, कामों काज ठप रहा। ई सब जने भैया कहत रहे कि हमारे साथिन का बिना सबूत के परेशान कीन जा रहा। हम सब जने भैया दिन रात गर्मी और सर्दी सब में दौड़त रही थे, कोरोना कालों में भैया हम सब जने दौड़ दौड़ के काम कीन है। अब सुनो भैया तनी ये सब जने का कहत हैं। क्या किस पत्र लेके आप तहसील में बैठे हुए हम लोग भ्रष्टाचार निवारण संगठन के द्वारा जो हमारे लेखपाल साथियों के साथ जबरदस्ती करके जो है उनको फंसाया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग धरना दे रहे हैं। जैसे कि अयोध्या में सोहाल तहसील में हमारे एक लेखपाल साथी के साथ ये घटना घटी। जो ये घटना घटी वो घटना जो है सही तरीके से नहीं, उनको जबरदस्ती फंसाया गया, जबरदस्ती उनके हाथ में पैसा रखा है। कि अयोध्या में जो घटना हुई है सोहावल तहसील में, हमारे साथियों को जबरदस्ती उठा करके इस तरह से जो किया जा रहा है उससे मानसिक रूप से हम लोग के ऊपर इतना दबाव आ रहा है कि हम लोग इस तरह से कार्य नहीं कर पाएंगे। उसके अगेंस्ट हम लोग इस आज धरने पे बैठे हुए हैं। और जो इस धरना हमारा स्टार्ट हुआ है 10 बजे से 4 बजे तक हम लोग धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। आज हम लोग आज थाना दिवस का बहिष्कार कर रहे हैं। जी जी, हमारा ये है कि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हों, जैसे एंटी करप्शन टीम द्वारा जो किया जा रहा है, जबरदस्ती हमारे साथी को उठा कर ले गए और उसके बाद इस तरह से मतलब कि बिना किसी साक्ष्य के जबरदस्ती पकड़ा जा रहा है। जो भी कार्रवाइयाँ उससे हम लोगों की मानसिक स्थिति मनोदशा इतनी खराब मनोदशा में कार्य नहीं कर पाएंगे। जैसे आपदा की स्थिति होती है, कोई भी स्थिति होती है, लेखपाल हमेशा तैनात रहता है अपने कार्यों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। ना कोई हम लोग छुट्टी देखते हैं, ना समय देखते हैं। हमारे सभी साथी हमेशा हम लोग 24 घंटे कहीं भी कोई आपदा आती है, कोई भी कार्य होता है, चाहे कोरोना का समय रहा हो, सब घर में हो, लेकिन लेखपाल अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा तैनात रहा है। तो जो कर्मचारी अपनी जान की बाजी लगा के कार्य कर रहा है, तो उसके साथ थोड़ी सहानुभूति के साथ काम करना चाहिए। इस तरह के कृत्य ना किए जाए, ना दोहराए जाए। हम लोग की यही मांग है।